हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग जो फार्मूले दिए थे उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक टोटल 5 फार्मूले पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 2 फार्मूले तो बुक में दिए होते हैं, लेकिन जो 2 फार्मूले और बताए हैं हम आपको वो नहीं दिए होते हैं। कौन सा? माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कोई पूछता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका भी वही होता है। अगर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई पूछता है तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसका भी फार्मूला वही होता है, सेम ही होता है। एक लास्ट फार्मूला 5वां है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस पर तो बहुत सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं। बस अभी एक्स वाई इंट्रोड्यूस अगर उसमें कर देते हैं तो क्लास 9th का सवाल बन जाता। लेकिन चलिए देखिए, तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा इसमें और क्या अच्छा, इस फार्मूले से क्या और फ़ायदा हो सकता है वो भी देखेंगे। तो ये सब तो काफ़ी आसान है। कुछ होमवर्क भी दिए थे, 101 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, वो सब आपका हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, लेकिन हमारे ओर से समझ लीजिए कठिन नहीं था, इसीलिए उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये भी कठिन नहीं है। देखिए, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर याद किए थे हम, तो बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा रहे चाहे न लिखा है, कुछ भी लिखा रहे, हमें बस यहाँ पता ए किसी का स्क्वायर है, माइनस दिख जाए या किसी का स्क्वायर, तो उसका फार्मूला सिंपल सा 2 ब्रैकेट बनाइए इस तरह, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लगाइए और उठा के दोनों को भर दे ए बी, बस ऐसे कर देंगे। हमें कुछ भी नहीं पता, जैसे x के पावर 4 है, इसका स्क्वायर है, और y के पावर 4 है, इसका स्क्वायर है। अंदर क्या है हमें नहीं पता, हम तो बस आंख मूंद के ताकेंगे, किसी का स्क्वायर लग गया और माइनस किसी का स्क्वायर लग गया, हम 2 ब्रैकेट बनाएंगे और x पावर 4 और प्लस है, प्लस लिखते हैं ना, हाँ, x पावर 4 और माइनस y के पावर 4, अंदर वाला सामान उठा के भर देंगे। पता है ये क्लास 8 में 9th में इसे कहते हैं फैक्टर करना, ये इसके फैक्टर हैं। तो सोचिए हम लोग कितना आसानी से फैक्टर और सीख लेंगे। लेकिन अभी इस पर हमें नहीं बात करना है, हम तो सिर्फ यही बताना आपसे चाहते हैं कि फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट। अगर इसका फैक्टर एक्चुअल इसका सवाल इस तरह होता है, x पावर 8 आएगा माइनस y के पावर 8 होगा, इसका कोई फैक्टर कहेगा तो ही होगा। थोड़ा सा और उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फैक्टर की बात नहीं करेंगे। हम एक चीज़ दिखा रहे हैं कि फार्मूले का क्या महत्व है। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो नहीं कर सकते। सबसे पहले इसे करते हैं। तो क्या है, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर दिख गया, हम 2 ब्रैकेट बना लेंगे और एक जगह प्लस कर लेते हैं, एक जगह माइनस। अब क्या करेंगे, उठा के भर देंगे। ये 79 है 69, तो 79 और 69, और यहाँ पर 79 और 69। अब देखिए, तो 79 और 69 को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों जगह प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं है, नहीं क्या है, प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे। और 9 9 कितना हो जाएगा, 18, और 7 7 6 13, 1 14, 148 आ गया। अब देखिए 79 में से 69 घटाना है, 9 में से 9 जा 0 और 7 में से 6 जा 1, तो 148 को गुणा 10 बार पढ़ना है, यानी 148 से कम 148। तो देखिए कितना आसानी से आ गया, 148 और लास्ट में को 0। और जैसे मान लीजिए 2 होता, 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो 20 आ जाता है, यानी आखिरी में 0, उसी तरह ये आ गया, गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो ये फार्मूले अगर नहीं पता होते हैं तो इतना आसानी से आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 79 का स्क्वायर लिखना है तो हमें तो याद नहीं 79 का, एक गुणा करके स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका गुणा करके स्क्वायर निकालेंगे, फिर घटाएंगे, तब जाके ना फाइनल आंसर में। यहाँ से जल्दी हो जाता है, हमारे हिसाब से तो अच्छा ही है, जल्दी हो जाता है। तो ये था। फिर दूसरा सवाल था, इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं कभी कराए हैं, ये भी आपके लिए नया ही था, लेकिन कुछ नहीं करना था। दूसरा वाला डिस्कस कर रहे हैं। आप 2 ब्रैकेट बनाइए, ठीक है ना। 2 ब्रैकेट बनाने के बाद एक जगह क्या करना है, प्लस, एक जगह माइनस करना है, और उठा के लिख दीजिए 3/2 और 2/3। इसी को लिख रहे हैं 3/2 और 2/3,
और यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2 और 2/3। देखिए कितना आसानी से हो जाता है। अगर आप आराम आराम से करेंगे, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उस तरह करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक बार भर दिए, आप आंख मूंद के रख दीजिए, उसके बाद आता है नहीं आता वो दूसरी बात है। मान लीजिए इतना भी किसी को कर देंगे तो सामने वाला कहेगा हाँ थोड़ा बहुत तो चलो आता है, लेकिन इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। अगर मान लीजिए ये नहीं होता, अगर यह ब्रैकेट नहीं होता, ये तो भिन्न का जोड़ तो है जो हम लोग लेक्चर नंबर 30 काफ़ी अच्छा अरे ये तो बहुत छोटा है, ये तो हमारा पहला सवाल होगा जब भिन्न का जोड़ सिखाए होंगे, तो ये सब तो आसान ही लगता होगा आपको। नहीं आता तो आप जाके देखिए। 2 और 3 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 6 और 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। उसी तरह 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। ऐसे करते हैं भिन्न का जोड़ हो चाहे भिन्न का घटाना, ऐसे ही करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 और 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और माइनस 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 दूना 4। ऐसे अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13/6 ब्रैकेट लगा रहेगा, और 9 में से 4 जाए 5, 5/6। अब देखिए ऊपर को ऊपर गुणा कर देंगे नीचे के नीचे, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। 13×5 = 65 और नीचे 6×36। कितना आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। दो ब्रैकेट का आपस में मतलब क्या होता है, जो लोग काफ़ी पहले से हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, दो ब्रैकेट आ जाता है तो आपस में गुणा ही होते हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट आए तो क्यों नहीं गुणा, अरे तो बीच में माइनस दे दिया ना, इसीलिए नहीं हुआ। इस बीच में कोई साइन नहीं ना है, यानी इनटू का साइन है, मतलब गुणा करना है। तो देखिए कितना आसानी से कर लिए हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और सवाल है, 69 के स्क्वायर माइनस 31 के स्क्वायर। क्या करेंगे, दो ठे ब्रैकेट बना लेंगे। लीजिए दो को ब्रैकेट बन गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अब उठा के रख दीजिए 69 और 31 और 69 और 31। अब देखिए 69 और 31 जोड़ेंगे 9 और 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और 6 और 3 9 जोड़ेंगे, 6 और 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, एक हासिल था तो 10 आ जाएगा। 100 हो गया पूरा। ऐसे 69 में से 31 घटाना है, यानी 9 में से 1 जाए तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और 6 में से 3 जाए तो 3 बच जाएगा, 38। अब 38 का गुणा 100 में करना है, तो हम बताएं आगे के नंबर का गुणा कर दीजिए। 38 से कम 38 हो जाएगा, 38 × 38 हो जाएगा, 38 1 जा 31, और 2 ठे 0 है तो बस इसके लास्ट में ऐसे चिपका दिया जाता है। ठीक है ना, तो इतना आसानी से कर सकते हैं। एक लास्ट और सवाल इसे भी देख लेते हैं। 2 ठे ब्रैकेट बना लेंगे। देखिए कितना आसानी से करते हैं फार्मूला, और इस तरह मत रटिए a² - b² बराबर, दिमाग में सोच रहे हैं बैठ कर, नहीं सोचना नहीं है। इस तरह ब्रैकेट 2 बनाइए, एक जगह प्लस रखिए एक जगह माइनस रखिए, फिर उठा के भर दीजिए 333 और यहाँ पर 67, उसी तरह 333 और यहाँ पर 67। अब देखिए 333 और 67 जोड़ेंगे, 7 3 10 को 0 और 3 6 9 और 10 को 0 और 3 एक हासिल था तो 400 आ गया। 0 आने से हमें खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है, क्योंकि गुणा करना आसान हो जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अगर यही 94 होता तो हमें 2 अंक का गुणा करना पड़ता है, लेकिन 100 आने से हमें फ़ायदा होता है। तो 0 आए तो हम समझिए उससे हमें फ़ायदा होगा। अब इसमें घटा लेंगे, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, 13 13 में 7 जाए 6, इसके पास 2 बचा तो उधार देगा तो 12 12 में से 6 जाए तो 6, यहाँ 2 266। अब देखिए 266 के गुणे 4, तो 4 का गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर 4 और 5 रहता तो 2 अंक का गुणा करना पड़ता। तो 4 6 के 24 हासिल 2, और 4 6 के 24 और 2 26 हासिल 2, और 4 दूना 8 2 10, और 2 ठे 0 था तो 2 0 लगा देंगे। ऐसे कर लीजिए आराम से। गुणा करना 4 का 266 में गुणा करेंगे, साइड में आप कर सकते हैं। 4 6 24 को 4 हासिल 2, और 4 6 24 2 26 हासिल 2, और 4 दूना 8 2 10। इतना आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे होमवर्क क्वेश्चन थे जो डिस्कस हो चुका है। अगर आप मिला लीजिए सभी, अगर आंसर सही आ रहे हैं। हाँ हो सकता है कभी कभी कई सारे बच्चे बताएं कि थोड़ा बहुत जोड़ने में प्लस माइनस इधर हो जाए,
जोड़ना घटाने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं है कि कोई हमें बता देगा कि हाँ वहाँ गलत है, क्योंकि हमें ही देखना रहता है। तो कभी का मिस्टेक अगर हो जाता है जोड़ने घटाने में तो आप उसे समझ लीजिए, ये नहीं कि जो हम लिखा दे रहे हैं वो, हाँ जो समझा रहे हैं वो सही से समझाएंगे, ठीक है ना, नोट करिए। तो अब कुछ और क्वेश्चन थे अलग टाइप के, वही दिखाना था आपको। जैसे 197 मल्टीप्लाई 203 है, ठीक है ना। 197 मल्टीप्लाई 203 है। तो ये तो बचपन के क्लास थर्ड वाले बच्चों को दे दिया जाए तो अच्छे बच्चे हैं तो कर लेंगे। तो फिर क्लास 8 में क्यों सिखाया जा रहा, कुछ अलग अंदाज में सिखाया जाएगा। देखिए 197 है ना, अगर इसे हम 200 माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं, 200 माइनस 3 क्यों लिख दिए हैं? अब 200 में से 3 घटाएंगे तो यही तो बचेगा, लिखने से फायदा होगा। अभी देखिए उसी तरह ये 203 है, यानी 200 प्लस 3, देखिए कितना अच्छा लग रहा। इसी को इस तरह हम लिख सकते हैं, इसी को इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अब देखिए अभी उल्टा अब आना है, जैसे छत पर चढ़ते हैं तो छत से नीचे भी उतरना है। कैसे फार्मूला दिखाते हैं आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर आपको दिख जाता है तो आप 2 ठे ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ ए आ बी। तो कभी ज़िंदगी में अगर यह आपको लिखा रहे तो क्या यह नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यह इसके बराबर है, इससे समझिए इससे हम छत पर चढ़ रहे हैं तो छत से उतरना भी तो होता है, तो इसे अगर हम इधर से वापस नहीं आ सकते हैं। उसी तरह देखिए 200 लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है, लेकिन हम तो कहेंगे आप प्लस ले। हम उस कल मतलब जब समझाए होंगे तभी हम बताए थे, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर माइनस को आगे लिख दे, प्लस यहाँ लिख दे, आई ए बी ऐसे कर दे, तभी भी दोनों एक ही बात है। कोई आपसे बोल रहा है 3 गुणे 2 करिए, चाहे 2 गुणे 3 कर लीजिए, दोनों में एक ही बात है। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तभी भी 6 है। तो देखिए अगर इसे हम ए बोल रहे हैं, ऐसे बी बोल रहे हैं, तो ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी। तो अब उल्टा स्टेप करना है। कैसे? ये कैसे यहाँ पर गया होगा, जरूर किसी ने इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करके ही वहाँ पहुँचा होगा। कैसे? अब देखिए उल्टा एक बार सोच लेते हैं, क्या वही आता है? किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर आता है तो हम 2 ठे ब्रैकेट बना लेते हैं, आई जगह प्लस लिखते जगह माइनस लिखते हैं, 203 203, देखिए यही आ गया। इसे अब उल्टा लिखें। इसके पहले जो सवाल थे यहाँ से उधर जाने पर आसानी से सॉल्व होता था, अब उधर से इधर आने पर आसानी से सॉल्व होगा। अब 200 का स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 ठे जीरो है ना, 2 को जीरो है तो 2, इससे 2 गुणा कर देंगे तो 4 को जीरो आ जाएगा। ये सब बातें पहले ही बता चुके हैं। 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए कितना लिखा है, 40,000 लिखा है, 40,000 में से 9 घटाना है। तो देखिए ये उधार देगा, यहाँ पर नहीं घटाने आता है तो आप एकदम साइड में आराम से देख सकते हैं, 40,000 9 ऐसे घटाते हैं। ये बगल वाले सुधार मांगेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसे ये देगा तो 10 होगा, अब इसे देगा 10 तो इसके लगे 9 में बचा, अब इसे देगा तो 10 तो इसके लगे 9 बचा, अब इसे देगा तो 10 इसके लगे कितना बचा 9, इसके लगे 4 था तो यह दिया था, सबको 3 बचा। अब देखिए 10 में से 9 जाए 1 और 9 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा, 9 3 39,991। अभी आप कहेंगे इतना लाइन खर्च करके हम गुणा आसानी से नहीं कर सकते। अरे तो हम आपको समझा रहे हैं ना, हम सही बता रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर हो जाता है। सिर्फ देखते हैं 200 माइनस 3, 200 प्लस 3 है, हाँ 200 का स्क्वायर लिखते हैं 40,000, क्योंकि 2 का 4 हो जाएगा, 2 ठे जीरो है तो 2 को जीरो है तो इससे 2 गुणा कर देंगे 4 आ जाता है। ये सब बातें कर चुके हैं। तो देखिए इसका इस फार्मूले का बेनिफिट ये भी है। क्यों? अब हम उल्टा कदम आ रहे हैं। अभी तक हम नीचे से छत पर चढ़ रहे थे, अब छत से नीचे आ रहे हैं, तो हमें हर तरीके से पता। फार्मूले ऐसे नहीं है कि सिर्फ याद कर लेना बस हो जाएगा, नहीं, उसे अप्लाई कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट। आज सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि इधर से आप पीछे क्या सोच पाते हैं कि नहीं। अभी चलिए नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल लेंगे, आपको आएगा बिल्कुल समझ में। नोट करिए इसे।
113 और 87 है। इस तरह गुणा करने के लिए दिया है, गुणा कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 113 है 87 है, तो 113 हमारे बोल में ही क्या, अगर मुंह से बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, 113, तो आप इसी तरह तोड़िए, 100 आप प्लस 13, और इसे यानी पक्का ही 100 माइनस 13 ही होगा। क्यों, अब देखिए 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 ही बचेगा। 100 में से 10 घटा देते हैं 90, और 90 में से 3 घटाएंगे तो 87, तो यही बचेगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए दो ठे ब्रैकेट बना है, दो गो ब्रैकेट, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस आ गया, इसे ही बोलना है, इसे भी, तो ए आ बी और ए आ बी। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता और यूँ पर प्लस होता, तब नहीं फार्मूला, कुछ नहीं कर सकते, तब गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बोला अगर यही माइनस यहाँ होता, यही प्लस यहाँ होता, तब कर सकते हैं, बिल्कुल कर, प्लस माइनस हो सकते हैं इधर उधर। लेकिन मान लीजिए यहाँ 100 और 13 लिखे, यहाँ 100 लिखा रहे, यहाँ 13 नहीं लिख के 12 लिख दे, तब नहीं लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो इसलिए ए इसे ए बोले तो यहाँ पर भी ए ही होगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी ही होना चाहिए, और ए प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस। अब देखिए ये कहाँ से गया होगा, यहाँ से गया, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब अंदर उतार देते हैं 100 और 13। देखिए किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर लिखा है, तो हम दो ठे ब्रैकेट बनाते हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अगर ये सवाल दिया होता तो यही तो स्टेप हम लिखते हैं और लिख के करते हैं। अब देखिए 100 का स्क्वायर लिखना है, एक का स्क्वायर तो 1 होगा, और दो ठे जीरो है यानी 4 गो जीरो। 4 जीरो कैसे है पता चला, कैसे, दो ठे जीरो है तो 2 गुणे 2 कर देते हैं, 4 जो अंक आता है उतना जीरो आ जाए। और 13 की स्क्वायर हम बताए थे, आप 30 तक की स्क्वायर याद करके रखिएगा। 13 की स्क्वायर 169 होता है, जरूर आप याद कर लीजिए, बहुत फायदा। मान लीजिए अगर हमें नहीं याद होता तो क्या करते हैं, 13 गुणे 13 करते हैं, तो समय लगता है ना, तो वो सब हम नहीं करना चाहते हैं। अब 10,000 में से 169 घटाना है, तो साइड में कहीं लिख के घटा लीजिएगा, 10,000 और 169, ये उधार देगा 10 हो जाएगा, इसे देगा 10 होगा, तो यहाँ 9 बचा, अब इसे देगा 10, इसके पास भी 9 हो जाएगा, ये देगा यहाँ 10, फाइनली इसके पास 10 में से 9 जाए 1, और 9 में से 6 जाए 3, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ 9 में से 0 जाए तो 9, और तो 0 हो गया। तो फाइनली 9831। हम आपको बोल रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई जो बच्चा करने जाएगा उससे हम जल्दी इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट करिए इसे। एक सवाल इस पर और कराते हैं, फिर अलग अलग तरीका का सवाल है करते हैं। 95 105। देखिए अब 95 है, इसे 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, और उसे 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। 105 को हम 100 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं, इसे जोड़ देंगे तो 105 ही आ जाएगा, यही हुआ। 100 में से 5 घटा देंगे तो 95, यही हुआ। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, आपको दो सवालों से पता चला गया होगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर कोई किया है, लिख देते हैं 100, और यहाँ पर 5 है, 100 के स्क्वायर 10,000 और माइनस 5 के स्क्वायर 25 है। अब 10,000 में से कितना घटाना, 25 घटाना है, तो 10,000 9,975 बचेगा। आप घटा लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है ना। 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 7 जाए 2 जाए 7, और 9 उतर गया, ठीक है ना। नोट करिए इसे। अच्छा, डेसिमल में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया गया है, 1.8 और 2.2 इस तरह दिया है। अगर हमें लगता है अगर डेसिमल में किसी को दशमलव में दिक्कत होता है, तो एक तरीका कर सकता है, पता है क्या, इसे दशमलव को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। फिर उसी तरह यहाँ पर 2.2 है ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए 1.8 का 10 से गुणा करेंगे तो सीधा 18 हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। और उसी तरह 2.2 का 10 से इससे गुणा करेंगे तो सीधा 22 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा।
आई 10 10 में 100 हो जाएगा, इसे एकदम साइड में रख लीजिए 100 को, और ये 18 गुणे 22 को सोल्व करिए, ठीक है ना। अब 18 तो यानी 20 माइनस 2 लिखना पड़ेगा और उसे 20 प्लस 2 लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को 18 को क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 2, और इसे कहा 22 को 20 प्लस 2, और साइड में 1/100 चल रहा है, इसे चलने देते हैं, तो इस साइड में रहेगा 1/100, अब ब्रैकेट में सब चल रहा, तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा, यानी किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 आ जाएगा ना, और नीचे 100 है, 400 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 396 बच जाएगा, 396, और इसी के नीचे 100 है। अब देखिए किसी भी नंबर को हम दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इसमें दशमलव नहीं है, इसे दशमलव में कन्वर्ट करना है, जैसे 5 है, कोई कह रहा है दशमलव में कन्वर्ट करिए, तो दशमलव यहाँ लगा कि 0 लगा देंगे, दशमलव नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे हम 100 और देखना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 10 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दशमलव लगाने के बाद 0 कितना भी लगा सकते हैं। अगर आप हमारे डेसिमल के नंबर देखे होंगे, जो डेसिमल के लेक्चर हैं, अगर उसे देखे होंगे तो उन्हें पता होगा। अब देखिए दशमलव है, देखिए अगर 10 से अगर 1 0 देते हैं तो एक लोग दशमलव को क्रॉस करते हैं ना, अगर नीचे से अगर 1 0 से इथी करते हैं तो एक लोग उस पार जाते हैं, तो नीचे कितना 0 है 2 0, तो 2 लोग उस पार ले जाएंगे, तो 3.96 फाइनल आंसर होगा। ये तो एक मेथड तरीका हुआ है। कई सारे लोगों बच्चों को दशमलव में दिक्कत आता है, इसीलिए दशमलव को हटाकर इस तरह की हैं। अभी दूसरे मेथड से करते हैं, नोट करिए इसे। देखिए दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, 1.8 है, ये 2.2 है, तो इसे पहले लिखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। 2 प्लस 0.2 कैसे है, 2.2 है, यानी 2 रुपया 2 पैसा, तो 2 रुपया 2 पैसा दशमलव में इसे लिखेंगे तभी 2 रुपया 2 पैसा। इसी तरह इसे जब घटाएंगे तो 2 माइनस 0.2 कैसे। अब देखिए 2 में से 2 पैसा घटा देंगे तो 1 रुपया 8 पैसा तो बचेगा, 2 मतलब 20 पैसा समझिए इसे, 2 रुपया में से घटाएंगे तो यही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप कर सकते हैं, 2 आप प्लस 0.2 को जोड़िए ना कि कितना आ जाएगा। यहाँ दशमलव, ये दशमलव में है तो इसे भी दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो 0 लगा लेंगे, तो इस तरह लिख के दिखाते हैं, दशमलव के नीचे ही दशमलव आना है, 2.2 यही आया। देखिए वो जो लिखा था इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे करना है तो 2 में से घटाइए इसे 0.2 को, तो सबसे पहले इसे दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दशमलव लगा लीजिए 0, यहाँ 0.2 और यहाँ 0, उधार लेगा 10, 10 में से 2 जाए 8, और यहाँ 1 दशमलव। देखिए यही आ गया। इसी चीज़ को इस तरह हम लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं ना, इसीलिए हम उस मेथड से कराए हैं। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी बन गया ना। अब तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखिए 2 यहाँ भर देंगे, यहाँ 0.2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस 0.2 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 4 में से 0.4 घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, 4 बड़ा है, ये दशमलव नहीं, इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए आप उस नंबर के आगे यहाँ दशमलव लगाइए और उसके बाद एक 0 लगा लीजिए, और इस दशमलव को उसी के नीचे लिखेंगे, और फिर 4 और 0 घटा लेंगे। उधार देगा 10 में से 4 जाए 6, और 3 बचा, कितना बचा है 3 ही बचा ना, हाँ 3.6 सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है 3.6। पता नहीं उसका आंसर क्या आया था, याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या आंसर दिया है। फोर का 7, दो का स्क्वायर 4
और 0.2 का स्क्वायर 0.4। ठीक है, तो बगल उधार दिए हैं 10, 10 में से 4 जो 6, सही तो है 3.6, लेकिन इसमें कुछ और दे रहा है क्या? नाइन 6 है। टू माइनस 0.2, हाँ देखिए थोड़ा सा इसमें गलती हो गया। पता है क्या गलती हो गया? जब 0.2 का हम स्क्वायर किए हैं तो 0.4 डायरेक्ट कर दिए हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक था, हमें भी ख्याल नहीं आया कि 0.2 का स्क्वायर 0.4 होगा। दरअसल क्या, जैसे 0.2 है इसके पावर 2, इसका मतलब ही होता 2 बार गुणा होगा। जब 0.2 को 0.2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 2 का पहाड़ा 0 बार 0 ही आ जाएगा, फिर गुणे 0 का 0 आ जाएगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर 0 0 4 0 0। जब डेसिमल लगाने की बात आती है तो दशमलव को उधर एक अंक इधर है इधर है, तो टोटल कितने अंक है? 2 अंक हैं, तो 2 अंक पर डेसिमल लगेगा। यानी ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या है? 0.04 आना चाहिए। तो इससे एक बात और पता चलता है, अगर इसका स्क्वायर लिख रहे हैं तो दशमलव जो है डबल अंक इधर खिस्सी का आता है ना। अगर एक अंक पर है तो 2 अंक पर लगेगा, 3 अंक पर देखना पड़ेगा। इसके पूरा हमके रूल कभी याद ही नहीं, ध्यान ही नहीं कभी आया इसके बारे में, लेकिन चलिए पहली बार हुआ है। आया कि नहीं समझ में? क्योंकि जैसे उस मेथड से किए थे तो 3.96 आया था, तो इससे भी वही आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। अब क्या है? 4 माइनस 0.04, तो 4 में से घटाना, सबसे पहले 30 से दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दशमलव हो गया और फिर 0 लगा देते हैं और फिर उस दशमलव को यहाँ उतारेंगे, 0 और 4, तो यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं, 0 0 0 में 4 नहीं जाएगा तो बगल में से तो हाई देगा, यहाँ से 10 होगा, 10 से ही देगा तो 10 है, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 3, 10 में से 4 जाए 6, 9 में से 0 जाए 9 और 0.3 है 6, तो देखिए 3.96 आया। वही थोड़ा सा गलती हो गया है, आप उसे सुधार कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान नहीं गया इस पर, नोट कर लीजिए इसे। एक क्वेश्चन और कराते हैं, अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नाइन 9.8 मल्टीप्लाई 10.2, ठीक है ना। तो देखिए इससे पहले तोड़ते हैं क्योंकि आसान ही इससे टूट जाएगा। 10 प्लस 0.2 इसी तरह करेंगे। अब देखिए ऐसे घटा देंगे 10 माइनस 0.2, देखिए 10 माइनस 10 में से 9 तो सीधा बच जाएगा, एक में से 0.2 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे इस तरह लिख, देखिए a माइनस बी बन गया, a प्लस बी बन गया, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 0.2 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। माइनस देखिए 0.2 है, अभी इसका निकाले थे तो क्या था? 0.04 आया था, यहीं पर गलती हुआ था पिछले बार। अब घटा देते हैं 100, इसे दशमलव कन्वर्ट कर लेते हैं 0 लगा के, फिर उस दशमलव को इसी दशमलव नीचे उतारना चाहिए, फिर 0 और 4, यहाँ 0 लगा लेंगे। अब देखिए उधार देगा, ए वाला देगा तो इसके पास 10 होगा, फिर इसे देगा 10 होगा 9, फिर ए इसे देगा 10 तो इसके पास 9, ए देगा इसे 10, इसके पास 9, 10 में से 4 जाए 6, 9.99, 99। देखिए कितना आसानी से हो गया, एक बार आंसर भी देख लेते हैं, यही आया ना, बिल्कुल सही है। तो इस तरह इसे कर सकते हैं।
और सारे क्वेश्चन है, आप करके लाइएगा, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। मिटा देते हैं इसे। देखिए अलग अलग तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। 58 का स्क्वायर है माइनस 42 स्क्वायर अपान 16 है। देखिए 58 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर अपन 60। अगर 60 नहीं नीचे होता तो हमें तो पता है किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर दिया है, इन दिया है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर, तो हमें तो बस इतना ही आता है कि दो ठे ब्रैकेट बनाएंगे, एक जगह प्लस बनाएंगे एक जगह माइनस है, तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। दो ठे ब्रैकेट बना के एक जगह प्लस एक जगह माइनस, अब भर देते हैं 58 42 58 42 और नीचे 16 को उतार देते हैं। अब देखिए 58 प्लस 42 तो जोड़ देते हैं, 8 है 2 10 हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 100 आ रहा है पूरा। और इसमें से 58 माइनस 42 तो 8 में से 2 जाए 6 और 5 में से 4 जाए 1 16 और नीचे 16 है। अब देखिए ये चीज़ अगर ब्रैकेट से नहीं समझ में आ रहा है, ये दोनों आपस कैसे हैं, गुणा है, इसी चीज़ को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, दोनों का मतलब तो यही हुआ। ऊपर नीचे 16 कम 16 16 कम 16 काट सकते हैं, तो 100 कम 100। देखिए कितना आसानी से आ गया। उस तरह स्क्वायर करते हैं, फिर उसका भी स्क्वायर करते हैं, फिर घटाते हैं, घटाने के बाद क्या आता, 16 घटाने के बाद 1600 आता, क्योंकि गुणा हो चुका होता। यहाँ पे गुणा दिख रहा है, 16 से 16 काट दीजिए, 16 61 जा 60 16 1 जा 16। तो इतना आसानी से कर सकते हैं, ये भी उसका यूज है। काफ़ी अच्छा सवाल था। एक और अच्छा सवाल है, दिखाते हैं आपको। 178 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई 22। देखिए ये सवाल है, तो कह रहे हैं 178 गुणे 178 गुणा करके जो आ रहा है माइनस, और गुणा करके इसका जो आ रहा है घटा के बता दीजिए। नहीं, ऐसा थोड़ा करेंगे, किस लिए 8 में पढ़ रहे हैं। क्या करना है, देखिए 2 का स्क्वायर लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे 2, और 5 की स्क्वायर लिखा रहे तो 5 गुणे 5। अगर इसे हम यह लिख सकते हैं तो इसे भी तो लिख सकते हैं। उसी तरह अगर ये 2 बार गुणा है तो इसे हम लिख सकते हैं 178 का स्क्वायर और माइनस 22 का स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में क्या कर रहे हैं। इसका उल्टा चल चले हैं। हम बताएं, अगर छत से नीचे से छत पर जाते हैं तो छत से नीचे भी हमें आना होता है, तो हमें हर तरीके से पता होना चाहिए। देखिए इस फार्मूले का कैसे कैसे यूज हुआ है, कभी सीधे से उल्टे गए तो उल्टे से सीधे हैं। अब देखिए अब एक स्टेप और करा है, अब ये पहले लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था, अब एक स्टेप यहाँ से आपको इसे कन्वर्ट करना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे टफ होते जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर आ गया, 2 ठे ब्रैकेट बना लेंगे, 178 और प्लस 22 और 178 प्लस 22 जोड़ लेंगे, कितना 8 2 10 7 2 9 1 10 और 1 1 2 200 आ रहा है। और इसे ओहो एक जगह गलत हो गया, दोनों जगह प्लस थोड़ा ना होता है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्यों आज ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है। एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस होता है। अब घटा लेते हैं, 8 में से 2 जाए 6 और 7 में से 2 जाए 5 156, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 ठे जीरो बाद में उतार लेंगे, 2 से पहले गुणा कर देते हैं। 2 6 12 के 2 और 2 5 10 10 1 11 हासिल था, और 2 1 कम 2 1 3 312 और 2 ठे जीरो लगा देंगे। तो देखिए इसी सवाल को करने का अपना तरीका है। एक क्लास हम तो हमारे हिसाब से क्लास 4 का ही सवाल होना चाहिए, लेकिन क्लास 8 में फिर क्यों यही यूज है। इसी चीज़ को हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैसे फास्ट होता है, इन्हीं सब तरीक़ों से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यही सब चीज़ें सीख कर लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक यही सब तो होता है। हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो समझिए सब शॉर्ट ट्रिक ही है। 2 नंबर का गुणा कैसे करके उस तरह ना करके हम लोग इस तरह करेंगे तो आसानी से होगा। नोट करिए इसे।
देखिए इस तरह भी सवाल लोग देते हैं। अभी नीचे अगर नहीं होता तो पिछला वाला जो सवाल कराए हैं बिल्कुल उसी तरह है। क्या करना होगा, देखिए 2 नंबर गुणा है आपस में, एक जो ए नंबर लिखा है वही नंबर ही लिखा है, यानी 2 गुणे 2 लिखा है, तो यानी 2 का स्क्वायर को ही लोग इस तरह लिखे हैं, यानी 198 का स्क्वायर। नहीं है समझ में? इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, तो उल्टा लिख लिए हैं माइनस है। उसी तरह 102 का स्क्वायर लिख दिए हैं और नीचे 96 है। नीचे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बस ऊपर हमें पता है किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर। अब तो बहुत बार हो गया, अब तो आ ही जाना चाहिए। 2 ठे ब्रैकेट बना लेंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। इसी तरह आप करिए जैसे हम कर रहे हैं। 102 198 और 102 और नीचे 96 है। इसी तरह करेंगे। अब 198 और 102 को जोड़ना है तो 2 उठा के पहले इसे दे रहे हैं, तो 198 में 200 हो जाएगा और 100 बचा तो 300 आ जा रहा है। देखिए कितना अच्छा नंबर आ रहा है, 300 है। आप फिर गुणे, आप ब्रैकेट लगाना चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। 198 में से 102 घटाना है तो कितना, 8 में से 2 जाए 6 बचेगा और 9 उतर जाएगा, 1 में से 1 जाए 0, यानी 96 ही बचेगा और नीचे 96। देखिए कितना अच्छा नंबर दिया है कि दोनों कट जाए और 300 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हम लोग आसानी से अच्छे अच्छे सवाल कर सकते हैं। अब ये सब अच्छा नहीं है हमारे हिसाब से। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीख लेंगे तब अच्छा इस फार्मूले का बहुत भयानक यूज होगा। ये सब तो छोटे छोटे लोग हैं, नोट कर लीजिए इसे। हम कुछ होमवर्क देते हैं, आप करके लाइएगा, ठीक है ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, करना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स वाई वाला लेके आएंगे, ठीक है? एक्स वाई मतलब क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे है ना, अभी नंबर आ रहे हैं, इन सभी के साथ एक्स वाई लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा आपको देखकर। देखिए 68 मल्टीप्लाई 72 गुणा करना है 2 अंक का। बचपन में कर सकते थे लेकिन आज भी इसे सीख रहे हैं। तो टोटल 5 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, करिए ज़रूर ना। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि आप किस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। यह लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो मैथ बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। हम जिस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं आप उस तरह पढ़ते रहिए। एक बच्चा बोल रहा है कि आप क्लास 7 का पढ़ाइए, ये सब क्लास 7 8 के ही तो हैं। अगर आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़ेंगे तो आप आसानी से सारे के सारे क्लासों को एक साथ मर्ज करके आप मैथ को लिंक कर सकते हैं। मैथ ऐसा नहीं है 6 का अलग है 7 का अलग है, उसका वर्जन अलग है। ऐसा क्या है, एक क्लास 8 के बुक में दिया आर डी शर्मा में। ये क्या बचपन में हम क्लास 2 में नहीं करते थे? बिल्कुल करते। तो क्यों आज सिखाया? कुछ नहीं, मेथड अलग सिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 12 में चले जाएंगे तो अलग, हम तो उसी भी तरीके से कर सकते, लेकिन नया तरीका है।
तो इसीलिए मैथ कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप सीखते रहिए, क्योंकि इसमें फार्मूले लगाने के लिए आपको सिखाया जाता है कि इस तरह भी सोचिए आप। मैथ पढ़ने से इसीलिए ना दिमाग खुलता है मैथ पढ़ने से, और सब्जेक्ट पढ़ने से हमें तो नहीं लगता उतना दिमाग खुलेगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट है तो सब में सब याद ही करना होता है। साइंस में ज़रूर समझना होता है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा ही करके याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें समझना है, बस समझते रहिए। या अगर आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फार्मूले तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट आता है, आप सोच रहे हैं कि क्लास 8 का है, 7 का, किस ऑर्डर में पढ़ा है, जिस ऑर्डर में पढ़ा जा रहा है उसी तरह पढ़िए। अभी देखिए इसके बाद सवाल दिया था, लेकिन सवाल में पता है क्या दिक्कत है, लीनियर इक्वेशन आ जा रहा है, लेकिन लीनियर इक्वेशन हम सिखाए ना। जब लीनियर इक्वेशन पढ़ लेंगे फिर ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, उसमें एक्स वाई आ रहा है, इसीलिए हम करा नहीं पा रहे हैं। तो इसे कर लीजिए, नोट करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।